के सत्संग से और अपराध करना छोड़ दें, छल कपट त्याग दीजिए और गुरुदेव के पास समर्पित हो जाइए। समस्या कोई भी है कारण के साथ हटा करके और हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। और गुरुदेव कोई कान में थोड़े कहते हैं, कान में नहीं कहते हैं, अरे चैलेंज देते हैं, लेकिन जब आप ही नहीं बदल पाओगे, आप ही अपने छल कपट हरकत नहीं छोड़ोगे, हाँ, और फिर दवाई ले जाओगे, आराम होगा, फिर 4 दिन बाद सोचोगे कि हमें मीट मछली खानी है और ये चीज लेनी है। जब तुम अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे हो, जब अपने जीवन के जो स्वाद के लिए नहीं बदल पा रहे हो, फिर गुरुदेव ने कहा है कि नियम का उल्लंघन किया तो समझ लो तुम्हारा समय खराब आ गया है। फिर दोबारा मैं बचाने का काम नहीं करूंगा, फिर तो आप समझ लीजिए टिकट कट जाएगा। और जो गुरुदेव के यहाँ से टिकट कट गया, फिर दुनिया में बचाने वाला नहीं मिलेगा। किसी कोने पर ढूंढ लीजिए, क्योंकि दुनिया से टिकट कटता है तब गुरुदेव के पास आते हैं, डॉक्टर छोड़ देते हैं, सब जगह से हाथ खड़े कर देते हैं, तब गुरुदेव के पास आते हैं। और जब गुरुदेव के पास नियम का पालन नहीं करोगे तब मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया है, क्योंकि काल देवता जिसके मस्तक पर अपना डेरा डाल देता है उसी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गुरु की बात नहीं माने और उनके अनुसार नहीं चले, नियम का पालन नहीं किया, और आराम भी हो गया, फायदा भी हो, फायदा नहीं होता चलो चली जाते कोई बात नहीं, फायदा भी होता है, और फायदा होने के बाद बदल जाते हैं, और फिर बदल करके आराम 50% ठीक हो गए। अब तब तक गाँव ने आकर के कह दिया, अरे भैया कहाँ चक्कर में पड़े हो, आप वहां ले जाओ, बहुत बढ़िया इलाज होता है और जी ठीक हो जाएंगे। और जरा सी नुकसाने में वहां लेकर भाग गए और जान लेकर पहुंचे तो 10 लाख रुपया खर्च हुआ, और खर्च होकर के बर्बाद हुआ। जिन्होंने तुम्हें भटकाया और भेजा उनका भी कमीशन था, वहां 1-8 लाख उनका भी मिल गया और 10 लाख उनका मिल गया जिन्होंने भर्ती किया। उनका दोनों का काम हो गया, लेकिन तुम्हारा तमाम काम हो गया। आप लेकर के जैसे महीना 2 महीना व्यतीत हुए और तब तक उन्हें हटा दिया, ले जाओ अब इनकी सेवा कर लो। लेकिन तुम तो ये कहते थे कि वहाँ अच्छा इलाज होता है, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, कोई ये किस्मत को नहीं बदल सकता, अब ले जाओ, इन्हें इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं होंगे, अब इन्हें घर ले जाओ, सेवा कर लो और दुनिया में आना जाना है। और तुम्हें उन्होंने डिलीट कर दिया वहां से तुम्हारा जो पैसा था वो लूट लिया, जमीन 2 बीघा भी तुमको आ गई। और जिन्होंने तुम्हें भेजा, जिन्होंने तुम्हें भटकाया, उन्होंने कमीशन तय करके वहां से ले लिया, लाखों रुपए अपने बना लिए और 9 लाख रुपए उन्होंने बनाए, और तुम्हें जमीन बिकवा करके बच्चों के हाथ में कटोरा थमा दिया, बच्चों के हाथ में कटोरा थमा दिया। और जो है माँ है या बेटा है या बाप है, जब वो मर जाता है तो बच्चे कैसे भटकते घूमते हैं, उनके नजारे देखो। और बच्चों का रोटी और कुछ देने वाला कोई नहीं है, उसने 1 लाख रुपए के रिश्वत के पीछे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, परिवार बर्बाद कर दिया। और जिन्होंने 9 लाख के पीछे तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, और लौट करके उनके पास फिर आते हैं, एम्बुलेंस में पड़े हैं, नली लगी हुई है, जीवन के हालात बिगड़ गए हैं। और शिष्य देखता है कहाँ से आए हैं, कहने लगे बहुत पहले से हम आए थे और हम भटक गए, हमें माफ कर दो। गुरुदेव ने कहा मैं तो माफ कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन में ये सारे शरीर तुम्हारी काया के अंग बिल्कुल भंग हो गए हैं, इनमें कुछ रहा ही नहीं, और इस बीमारी तो तुम्हें माफ नहीं कर पा रही है। अब जाओ प्यारे, अब तुम्हारा, क्योंकि तुमसे मेरा विश्वास हट गया है, क्योंकि पहले ठीक होने के बाद आप आधा आराम हो गया तब तुम भटक गए। अब तुम्हें फिर से मैं ठीक करना चाहूं तो अगर तुम्हें कोई और भटका देगा, मेरा विश्वास तुमसे हट गया है, और विश्वास जहां भटक गया वहां तो दुनिया, विश्वास भटका और दुनिया सबकी, फिर कोई नहीं बचेगा। तो विश्वास गुरु का हटते ही दुनिया में अंधेरा छा जाता है, और वो कह दिया मैंने
कि अब इनका कोई समय नहीं है, ले जाओ। घर तक ले जाके पहुंचे तब तक सीताराम बच्चे मारे गए। ये होता है दुनिया का नजारा। और गुरु तुम्हें इलाज में लेते हैं और कहते हैं, और क्या है गुरु तो तुम्हारे साथ फर्ज निभाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा विश्व पूरा देश हमारा परिवार है। आपके शरीर में कोई कष्ट आता है, और जब बच्चे भूखे प्यासे दुनिया में भटकते हैं, दुनिया में और ताली पीटते हैं और उनके लिए परेशान करते हैं, और गुरु देखते हैं, भगवान देखते हैं, तब क्या करता है भगवान और गुरु? जिन्होंने उन्हें भटकाया था, जिन्होंने उनके साथ में 1 लाख रुपए के दलाले के पीछे और उनका जीवन और परिवार त्रस्त कर दिया है, और उसी समय गुरु भगवान से कह करके और उनका संकट का मुखार बिंद खोल देता है, क्योंकि तुमने करनी भरनी का मेला है, जो तुमने किया है वो तुम्हें निश्चित भरना पड़ेगा। और वही मौका जब उनके व्यवस्था में जाता है, उनके बच्चे जब घूम रहे हैं, तब गुरु कहते हैं कि हे नाथ ये क्या कर दिया, ये पूरा परिवार भटक रहा है, और परिवार के इसमें कहां से कमी है? अरे कमी इस निशाचर की है जिसने 1 लाख रुपए के पीछे और परिवार को बैठने का काम किया है, और जैसा इसका नुकसान बच्चे मारे फिरते हैं, ये नाथ इसके भी ऐसे ही बच्चे मारे फिरेंगे। इसलिए आप तो देखते हैं, लेकिन हम तो 24 घंटे देखते हैं। ये नाथ ये दर्द हम पर देखा नहीं जाएगा, ये नाथ कृपा कर दीजिए, और केवल जिसने गलती की है उसी को दंड दे दीजिए, और परिवार के संकट के बादल हटा करके इन पर कृपा कर दीजिए। गुरु से ज्यादा उदार दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। 3 ही चीजें तुम्हारे हित में हैं, और 3 चीजें जो छोड़ गया, जो भूल गया, जिसने 3 चीजें नाराज कर दी, माता, गुरु और भगवान विष्णु, ये 3 चीजें आनंदकारी हैं। 3 चीजें आपके जीवन में इतिहास में हैं, 3 चीजों को आप समर्पित हैं, 3 चीजों के इशारे में चल रहे हैं, 3 चीजों के आप उनका आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। आंधी और बरसात और कोई संकट आएगा, लेकिन तुम्हारे किनारे से होकर निकल जाएगा, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरु और माता और भगवान की कृपा सदा ही तुम्हारा कल्याण करती रहेगी।